जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ऑल वेल, मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त। इट्स गुड गुड गुड। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एसिड स्ट्रेंथ। कोई प्रोटोनिक एसिड एसिड क्यों है? प्रोटोनिक एसिड प्रोटोन देने के बाद में क्या बनता है? इट फॉर्म्स एनायन। मोर द स्टेबल एनायन इज, देन मोर द स्ट्रॉन्गर एसिड विल बी। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो उस एनायन को स्टेबल करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यू हैव, if you have electron withdrawing group, its stability increases. In presence of minus I effect, its stability increases. In presence of plus I effect or plus M effect, its stability decreases. So let's study all these questions one by one. You have to comment on the acid strength of these four. A, यहां से प्रोटॉन हटाइए, एनायन बनाइए। Remove proton from here, make anion. Remove proton from here, make anion. Remove proton from here, make anion. Okay. Yes. This is 3 degree alcohol. This is 1 degree alcohol. कितना डिग्री? 2 डिग्री. ओके ओके. 3 डिग्री. ओके. देख बेटा, ये एक एल्काइल एल्काइल. दिस इज 3 डिग्री, नॉट 1 और 2 डिग्री. This is CH2OH. CH2OH. So this is 1 degree alcohol. 1 डिग्री अल्कोहल से कम कौन होगा? 2 डिग्री अल्कोहल से कम कौन सा होगा? 3 डिग्री. तो नो डाउट C से कम एसिडिक कौन सा होगा? D. Here we will comment only on the stability of O minus. यहां देखिए, ये O माइनस जब बनेगा बेटा, जब ये O माइनस बनेगा तो यहां क्या बनेगा आपके पास में? क्या बनेगा? एनायन नेगेटिव सिग्मा पाई, रेजोनेंस स्टेबल. हियर एक्स्ट्रा फैक्टर इज रेजो. यहां से प्रोटॉन हटाइए आप, नेगेटिव सिग्मा पाई एक्सटेंडेड रेजो. इसके रेजो से इसका रेजो ज्यादा स्टेबल है. एक्सटेंडेड रेजो. सो अमंग बी एंड ए, विच इज मोर एसिडिक? यस गर्वित, बी इज मोर. सो बी से कम ए. बिल्कुल सही कहा, बी से कम ए. डी से कम सी. डी और सी में बी से कम ए, बी से कम ए, इसमें कोई दिक्कत आपको? क्लियर? ठीक है. इन दोनों में देखो, C इज लेस. C इज लेस और मोर? C इज लेस. C कितना डिग्री है? C इज 3 डिग्री. 3 डिग्री अल्कोहल. ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री अल्कोहल. 1 डिग्री अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन 3 डिग्री अल्कोहल. वी हैव स्टडीड अर्लियर. ओके. इन दोनों का रीजन एनायन स्टेबिलिटी. इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर कौन आ गया? रेजो आ गया. कॉपी करें. वेरी गुड क्वेश्चन. एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड किस में मिलता है जनाब? इसमें विटामिन बी नहीं, नहीं. ए नहीं, सी. वेरी गुड क्वेश्चन, कॉपी इट. इसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ आर एस. रीजन इज नंबर ऑफ आर एस ऑफ एनायन फॉर्म्ड. चलो जवानों आगे बढ़ो. इसमें प्रोटॉन हटाया, यहां नेगेटिव. इसमें प्रोटॉन हटाया, यहां नेगेटिव. नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव कौन सा ज्यादा स्टेबल हो पा रहा है? कोशिश करो. नेगेटिव सिग्मा पाई रेजो स्टेबल. रेजो स्टेबल. सो के ए ऑफ ए इज मोर देन बी. ओके. नाउ
अमंग मीथेन एंड एसिटिलीन। एक चीज का ध्यान रखिए आप, sp3 कार्बन, इट इज इलेक्ट्रो, एक सेकेंड, sp3 कार्बन it is always electropositive, sp3 कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, sp2 कार्बन it may be electropositive कार्बन और it may be electronegative कार्बन। कैसे होगा आई विल टेल यू। sp कार्बन always electronegative, sp3 carbon always electropositive, sp carbon always electronegative. Now you have to focus on the sp2 carbon. मौका देखकर चौका लगाएगा भाई साहब ये, ठीक है, मौका देखकर चौका लगाएगा विराट कोहली है ये। अगर sp2 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इफ नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन बोलेंगे। और इफ पॉजिटिव चार्ज, sp2 कार्बन पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तब हम उसको बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव चार्ज, मोर स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल। उल्टा पुल्टा होगा लेस स्टेबल। अगर आपके पास में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन और नेगेटिव चार्ज है, लेस स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और पॉजिटिव चार्ज है, लेस स्टेबल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम, पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। अगर उल्टा पुल्टा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ओके, गॉट माय पॉइंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन नेगेटिव चार्ज है, मोर स्टेबल। उल्टा पुल्टा लेस स्टेबल। अब आप आइए, CH4 से प्रोटॉन हटा तो जनाब बना अपने पास में CH3। CH3 कैसा है, ये sp3 है। CH3 इज sp3, कैसा कार्बन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन। यू स्टडीड sp3 कार्बन इज ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। So the anion formed from the removal of proton from methane is less stable. On the other hand, move towards the acetylene. When proton is removed from this, it will form this anion. What is this? This is sp. sp होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। और इसमें चार्ज क्या दिया है, नेगेटिव चार्ज। We have studied electropositive carbon having positive charge is more stable. Electronegative carbon having negative charge is more stable. This is electronegative carbon having negative charge. This is more stable. तो जनाब किसका एनायन मोर स्टेबल बना, इसका एनायन मोर स्टेबल बना। तो बता तू मेरे को विच इज मोर एसिडिक, मीथेन और एसिटिलाइन। गॉट माय पॉइंट।
दोनों से प्रोटॉन हटाओ, जिसका एनायन मोर स्टेबल होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। कोई शक? बेशक कॉपी करें। Now focus on the dicarboxylic acid. COH. This is oxalic acid. Which acid? This is oxalic acid. This is malonic acid. चलो, इसका प्रोटॉन हटा, ये एनायन बना, दिस इज Ka1। इसका प्रोटॉन हटा, ये एनायन बना Ka2। ओके, ठीक है, यहां तक फोकस। अब आप देखो Ka1 और Ka1 स्टार में ज्यादा वैल्यू किसका है? सोचो सोचो, सोच कर बताओ। ये क्या लगा रहा है एनएन पे? इसका काम क्या है? माइनस आई अफेक्ट। इसका काम क्या है? माइनस आई अफेक्ट। इस एनायन पे माइनस आई दूर से लग रहा है, इस एनायन पे क्लोजली लग रहा है। सो विच इज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट? दिस इज मोर स्टेबल। आ गया आंसर। इन दोनों में दिस इज मोर स्टेबल, सो इट फॉर्म्स अर्लियर, इट फॉर्म्स इजीली। ये इजीली बना, इसका मतलब इसने इजीली प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन इजीली दिया तो Ka1 का वैल्यू Ka1 स्टार से ज्यादा हुआ। व्हाट इज सेइंग? दोबारा बताएं। इट्स ओके। इसने प्रोटॉन दिया, ये एनायन बना। इसने प्रोटॉन दिया, ये एनायन बना। नाउ फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड। इसका काम है, COH काम है माइनस आई इफेक्ट। COH काम माइनस आई, ये माइनस आई लगा रहा है दूर से, ये माइनस आई लगा रहा है पास से। सो दिस इज मोर इफेक्टिव। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, this is more effective, so this anion is more stable than this anion, isn't it? Isn't it? So Ka is higher than that of K star. Okay, इसके आगे आओ, ये ज्यादा स्टेबल है तो ये नहीं बनेगा, ये कम स्टेबल तो ये बन जाएगा। सो Ka2 से ज्यादा कौन होगा? Ka2 स्टार। कोई शक? कॉपी करें। इसका और भी बात कर सकते हैं। अब देखो, मान लेट्स फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ CO दिस। इसका काम क्या है? प्लस आई। इसका काम क्या है? प्लस आई। ये प्लस आई लगा रहा है पास से, मेक्स इट लेस स्टेबल। ये प्लस आई लगा रहा है दूर से, इससे वेरी लेस स्टेबल। इसका मतलब ये बनना नहीं चाहेगा। गुड माय पॉइंट। दो दो तरीके से समझा सकता है। पहला, यहां से यहां ये मोर स्टेबल तो बनेगा ही नहीं, इजंट इट? दूसरा, COO माइनस पे का लगा रहा है प्लस आई, इसके एनायन को स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, डिक्रीजेस। तो सर ये भी तो डिक्रीज कर रहा है। बेटा ये इंडक्टिव इफेक्ट दूर से लग रहा है, ये इंडक्टिव इफेक्ट सेम एटम पर लग रहा है। तो दिस इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग। तो अपन इसको यू बना सकते हैं, इसका प्लस साइज ज्यादा है, इसका प्लस साइज ज्यादा है, इसका प्लस साइज कम है, लेस है। ओके, कॉपी करें। क्लियर? यस, ऑनलाइन के बच्चों को डाउट? नो।
यहां देखिए, दिस इज मैलाइक एसिड और ट्रांस होता है वो क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। मैलाइक एसिड ने प्रोटॉन दिया, ये बन गया एनाइन, बना COH को हमने ऐसा लिख दिया। क्या ये H बॉन्ड स्टेबल हो गया, नहीं हो गया? H बॉन्ड के कारण ये स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब ये इजीली प्रोटॉन देगा। अब ये स्टेबल है, इसको प्रोटॉन देते दिक्कत आएगी। तो बता भाई मेरे को, Ka1 और Ka2 में ज्यादा कौन, बता। Ka1 इज मोर देन Ka2, ठीक है। चलो अगर आप इसको नहीं कंपेयर करना चाह रहे हैं तो एक चीज हम उसका आपको और बता देते हैं। इसका तो ले Ka1, अपन लेंगे मैलाइक एसिड लिया, फ्यूमेरिक ले, इसने प्रोटॉन दिया तो ये बना रहा है ये एनाइन। क्या इस एनाइन में कोई H बॉन्ड बन रहा है? नो सर। तो जनाब इसका मैंने लिया Ka1 स्टार। अब आप मेरे को बताइए, अमंग Ka1 एंड Ka1 स्टार विच इज मोर? क्यों K स्टार ज्यादा कैसे होगा? अरे बाबा इसने प्रोटॉन दिया, दिस इज मोर स्टेबल एनायन ना, इसका एनायन इज नॉट मोर स्टेबल, ये एनायन नॉट मोर स्टेबल, H बॉन्ड नहीं बन रहा। तो दिस एनायन इज लेस स्टेबल, दिस एनायन इज मोर स्टेबल, so it forms easily। results Ka1 is having higher value than Ka1 स्टार। इससे आगे बढ़ेंगे तो ये जो Ka2 होगा वो Ka2 स्टार से ज्यादा हो कम होगा? ये Ka2 कम होगा। सर कम क्यों होगा? क्योंकि ये टूटना ही नहीं चाहेगा, ये टूट जाएगा। तो Ka2 और Ka2 स्टार में ज्यादा कौन? ये टूटना नहीं चाहेगा और इट विल इजीली ब्रेक। इजीली ब्रेक होगा तो हायर वैल्यू हो गया। इसका क्या बोला तूने? Ka2 स्टार। ओके, कॉपी करें। वेरी गुड क्वेश्चन। नाम लिख लीजिएगा इसका। दिस इज मैलाइक एसिड, अर्लियर वाज मेलोनिक एसिड, ठीक है। Now it's time to focus on the aromatic acid and benzoic acid. Then we will take phenol. Come on the benzoic acid. Aromatic acid सबसे पहले अपन बात करते हैं benzoic acid. Benzoic acids are more acidic than aliphatic carboxylic acid. Only exception is formic acid. Reason equivalent रेजो। देखो भाई, बेंजोइक एसिड पे यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, बेंजोइक एसिड से बनेगा एनाइन। बेंजोइक एसिड से प्रोटॉन हटाया, देन यू विल ऑब्टेन एनाइन। जितना ये एनाइन स्टेबल होगा उतना ही जोरदार एसिड होगा। तो एनाइन का स्टेबिलिटी का कौन फैक्टर? माइनस आई माइनस एम सपोर्ट, प्लस आई प्लस एम ऑब्जेक्ट। ओके, तो उस पे हम फोकस करेंगे। वी विल वर्क ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ C6H5CO माइनस बेंजोएट आयन। चलो यहां मन में सोचो माइनस है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा तो Ka ज्यादा।
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी कम करेगा, Ka कम। ये कहां हो सकता है, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां हो सकता है, मेटा पे या पैरा पे। सर अगर ऑर्थो पे ERG है तब वो क्यों नहीं पीछे आ रहा है? ना ना ना, ऑर्थो पे कोई सा भी ग्रुप हो, whether इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और whether इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर एसिड। ऑर्थो पे ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप है, whether it is ERG और EWG, its acid strength is more than that of normal benzoic acid। इसी को बोलता है ऑर्थो अफेक्ट। क्या बोलता है? ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो अफेक्ट। ऑर्थो पे यदि ग्रुप लगा है बेंजोइक एसिड में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विथड्रॉइंग हो, its acid strength will be more than that of simple benzoic acid। दो रीजन रीजन ऑफ ऑर्थो अफेक्ट। एक है सर अफेक्ट, सर अफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैसे होगा? वी विल डिस्कस इन 5 मिनट्स। कॉपी करें। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट। ये जो आपका सर अफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी अपना वेट पे करेगा। नाउ सर विल यू प्लीज टेल मी SIR? श्योर श्योर, व्हाई नॉट। लिखें, आप पॉइंट लिखें। देखो, सिंपल बेंजोइक एसिड, प्रोटॉन हटाया आपने यहां से, ठीक है। हटाने के लिए क्या किया आपने, ये रेजोनेंस यहां गया, यहां गया, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा और प्रोटॉन को फ्री करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यू आर लुकिंग हियर, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, OH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्रोटॉन फ्री कर देगा। प्रोटॉन फ्री कर देगा तो क्या बन गया, एसिडिक। लेकिन इसका बैक हैंड सपोर्ट आ जाएगा। ड्यू टू दिस सपोर्ट, ड्यू टू दिस बैक हैंड सपोर्ट, ड्यू टू दिस सपोर्ट, ड्यू टू दिस सपोर्ट, इट इज लेस एसिडिक और मोर एसिडिक। कंपेरेटिव लेस एसिडिक, कंपेरेटिव लेस एसिडिक। यहां क्या आ रहा है, अगर ऑर्थो पे कोई ग्रुप बैठा है, ये सेम टू सेम वर्किंग हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये यहां पे सपोर्ट नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं ऑर्थो अफेक्ट। सर सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? इट गोज आउट ऑफ प्लेन, यहां भीड़ भाड़ हो गई, इट गोज आउट ऑफ प्लेन, पैरेलल p ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस होगा। अब ये परपेंडिकुलर बन गया, रेजोनेंस नहीं होगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। नो बैक सपोर्ट, नो सपोर्ट ऑफ रिंग, रिंग में से इसको सपोर्ट नहीं है तो इजीली प्रोटॉन देगा, इजीली प्रोटॉन देगा। तो इसका जो Ka है, इसका जो Ka स्टार है, ज्यादा कौन? दिस इज ज्यादा,
इज इट क्लियर? कॉपी करें। ड्यू टू बैक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहां बैक सप्लाई क्यों नहीं होगा? इट गोज आउट ऑफ प्लेन, इट गोज आउट ऑफ प्लेन। ये दिख रहा है ना आउट ऑफ प्लेन, ये रहा। हरी अप, हरी अप। So we have not discussed about here the group G. It may be ERG or it may be EWG. कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं। हमने तो कहा ये ग्रुप है जनाब। Isn't it? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी पे करता है। देखो, अगर यहां पे सिर्फ आपके होता SIR, तब तो इसका SIR ज्यादा लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी पे करता है। सोचकर आंसर बताओ। नो डाउट दिस इज मोर एसिडिक। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलो जवान, अब इसमें आइए। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कौन सा जाएगा? दोनों तरफ आ गया। इसके एसिड स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। करो। प्रोटॉन कौन हटाएगा? ये हटाएगा, ये हटाएगा, COH से हटाएगा। COOH से प्रोटॉन हटा तो बनेगा COO माइनस, बनेगा। तो यहां पे लगा दो आप -½ इस पे लगा दो -½ लगा दिया। दोनों O पर मिलके चार्ज आ रहा है 1 नेगेटिव, तो इस पे कितना आएगा? -½ इस पे कितना? -½ यहां तक में कोई दिक्कत लग रहा है? नॉट एट ऑल। कॉपी कर। हाँ जी, बनाइए। यहां ये बन गया 6 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6, और यहां H बॉन्ड भी बन गया। H बॉन्ड स्टेबल। अब ये आगे टूटना नहीं चाहेगा या ये जल्दी बनना चाहेगा। इसमें ऐसा स्टेबिलिटी दो तरफ से आ रहा है, दो तरफ से आ रहा है। इधर से भी H बॉन्ड बन रहा है, ये भी बन रहा है। इट इज हाईली स्टेबल। अगर मैं इसको Ka1 ले रहा हूं और इसको मैं Ka1 स्टार ले रहा हूं, तो वैल्यू ज्यादा कितना होगा? Ka1 से ज्यादा Ka1 स्टार होगा, नो डाउट। इजंट इट? क्योंकि इस एनायन से दिस एनायन इज मोर स्टेबल।
दो तरफ से H बॉन्ड बन रहा है, सिक्स मेंबर रिंग बन रहा है। हरी अप। नेक्स्ट, नाउ कंपेटिटिव स्टडी करो। जो फैक्टर वेरी आ रहा है, ये OH कहां पे आ रहा है? ये आ रहा है मेटा पर। मेटा पर काम क्या लगा रहा है? -I लगा रहा है। ये पैरा पर आ रहा है -I और -M, दो लगा रहा है। अब सोचकर बताओ, सोचकर बताओ, सोचकर बताओ, विच इज मोर एसिडिक, सोचकर बताओ। अरे बाबा, ये -M थोड़ा लगाएगा, +M लगाएगा ना रिंग के अंदर। तो +M एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, कम करेगा? कम करेगा। इसका के ज्यादा, इसका के कम। सर यहां नहीं लगाएगा, यहां +M नहीं लगाएगा? नो सर। यहां जो अफेक्ट आएगा सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर लगेगा, मेटा पर नहीं लगेगा। ठीक है? एम इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली अलोंग ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, नॉट एट मेटा पोजिशन। हमने बेसिक्स में बताया था आपको रेजोनेंस में। चलो, ये यहां पे आपके पास 4 हैं। अब सोच के बताओ, आराम से सोचो। ये 2 तो यहां पे आ गए, इन दोनों में ज्यादा ये, क्यों जीतू? इन दोनों में ज्यादा ये, सही है। यहां सिर्फ लग रहा है -I, यहां लग रहा है -I और +M ओपोज कर रहा है। यहां क्या लग रहा है? -I लग रहा है। और एन का स्टेबिलिटी बढ़ा था ना पिछली बार तूने पढ़ा था, ये रहा H बॉन्ड, H बॉन्ड स्टेबिलिटी of anion obtained। यहां दो तरफ से H बॉन्ड, टू साइड H बॉन्ड। जनाब कॉपी करें फुर्ती से।
So orthonitrophenzoic acid is extraordinary acidic due to number one is ortho effect, सेकंड जो इसने एनायन बनाया इस पे नेगेटिव चार्ज, CO माइनस पे नेगेटिव चार्ज, NO2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने बोला प्रोडक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, सो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, सो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल and reactant wants to liberate proton due to ortho effect. कॉपी करें। सोचो, सभी के बारे में सोचो। इसका काम क्या है, ऑर्थो अफेक्ट। दूसरा एनायन मोर स्टेबल, कौन सा कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हियर क्या रोल इसका, ओनली माइनस आई इफेक्ट। इसका क्या रोल, यस माइनस आई एंड माइनस एम, दो दो इफेक्ट। ऑर्थो पैरा पर एम इफेक्ट इफेक्टिव रहता है, वो सिंपल। अब सोच लो, नो डाउट फोर्थ तो सबसे पीछे रह गया। यस यस, 1 3 2 4, 4 इज नॉर्मल, 1 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमंग 3 and 2। इस पे लग रहा है माइनस आई, इस पे लग रहा है माइनस आई एज वेल एज माइनस एम, दैट्स व्हाई 3 इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ 2। ऑर्थो वाला तो नो डाउट ज्यादा होगा, कॉपी करें। आपने अब क्या किया, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो मेटा पैरा पे क्लोरीन लगा दिया। सोचो, सोच के बताओ। यस यस, हेलोजेंस के केस में आई माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। इन हेलोजेंस माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। ओके, तो माइनस आई इफेक्ट पे चर्चा करें। नजदीक है माइनस आई लगा ज्यादा, फिर माइनस आई लगा कम, यहां माइनस आई लगा छोटा सा। डिस्टेंस डिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। यस, बताइए अब। यस, नो डाउट, 1 से कम, 2 से कम, 3, यू आर राइट। यहां एम इफेक्ट को नहीं लेगा, हेलोजेंस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स और इंडक्टिव। चलो ये अगेन जोरदार क्वेश्चन। इसमें क्या क्या लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन। इसमें क्या लग रहा है, ओनली प्लस आई। इसमें प्लस आई और प्लस एच, दिस इज नॉर्मल। यस, अब बताइए ट्रेंड, ट्रेंड। यस,
गुड, 1423, 1423। सर यहां ये इतना आ रहा है, अरे भाई ऑर्थो डोमिनेट्स। फिर ये आ गया, ये दोनों ओपोज कर रहा है, ये एसिडिक ट्रेंड को ओपोज कर रहा है, CO माइनस के स्टेबिलिटी को ओपोज कर रहा है। दिस इज ओपोजिंग बाय हेल्प ऑफ ओनली प्लस आई, दिस इज ओपोजिंग बाय हेल्प ऑफ प्लस आई एंड प्लस एच। यहां पे एच नहीं लगाया हाइपर कंजुगेशन, अरे बेटा यहां ऑर्थो डोमिनेट्स ओवर ऑल द फैक्टर्स। ऑर्थो डोमिनेट कर जाते बेटा। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन जेंटलमैन। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां इंडक्टिव को मत देख बेटा, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो इफेक्ट देख, फ्लोरीन छोटा सा, क्लोरीन बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन और बड़ा, तो ऑर्थो इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। वेरी गुड क्वेश्चन। तो के यहां क्या होगा, 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 होगा। इसमें देखो, हरी अप हरी अप। ये बेंजोइक एसिड पे क्या लगा रहा है, माइनस आई एंड माइनस एम। ये क्या लगा रहा है, प्लस, ओपोज कर रहा है, प्लस आई और प्लस हाइपर कंजुगेशन ओपोजिंग। ये क्या लगा रहा है, प्लस आई। सोच कर बताओ, सोचो, आराम सोचो, वेरी गुड क्वेश्चन। कितनों ने सही किया बताइए। यस यस यस, गलत 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 गलत, यू यस राइट, गुड गुड गुड। कुछ बच्चों ने सही किया, 10-20% ने सही किया, ओके गुड। सर 4 कैसे लगा दिया, अरे बाबा 4 में हम SO3H को देखो, बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, तो ये नो डाउट सबसे ज्यादा हो गया। बाकी सब में वी विल फोकस ऑन द बेंजोइक एसिड, हियर वी विल नॉट फोकस ऑन द बेंजोइक एसिड, प्राइमरी इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हो गया, नो डाउट सबसे ज्यादा आ गया। अब 1 3 2 देखो, 1 इज सपोर्टिंग हैंड ऑफ माइनस आई एंड माइनस एम, सपोर्ट कर रहा है, तो ये दो सही हो गया। अमंग 3 एंड 2, 3 में ओपोज कर रहा है ओनली माइनस आई से, यहां ओपोज कर रहा है माइनस आई और हाइपर कंजुगेशन ओपोज कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ CO माइनस को। ओके क्लियर, वेरी गुड क्वेश्चन। दोबारा बताएं, सुन ले, दोनों में सभी में टॉप पर लगा हुआ है COH, इसमें नीचे है SO3H। So here go for benzene sulfonic acid, not for benzoic acid. Clear? So doubtless fourth is much more acidic than that of all these 1 2 3. तो फोर्थ डाउटलेस सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। अच्छा
अब आइए 1 2 3 पे, 1 माइनस आई माइनस एम ज्यादा एसिडिक। अब 3 और 2 में ये ओपोज कर रहा है, ये ओपोज कर रहा है, ये ओपोज कर रहा है, ज्यादा ओपोज कौन कर रहा है? ये प्लस आई और प्लस एसी दोनों से ओपोज कर रहा है, तो सबसे पीछे आ गया। ओके, कॉपी करें। बहुत जोरदार क्वेश्चन कर लिया भैया आपने। अब आओ फिनोल्स पे आओ। इन दो में देखो, क्या सर फिनोल्स बताया नहीं आपने? कोई बात नहीं, अभी एक बार आप ये लिख लो इतना सा। क्यों? ये माइनस आई और माइनस, सॉरी, ये माइनस आई और माइनस एम से फिनॉक्साइड के स्टेबिलिटी को कर रहा है। फिनोल्स में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नो ऑर्थो इफेक्ट इन फिनोल्स, फिनोल्स में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता। ठीक है, ये यहां पर क्या कर रहा है? पास में स्टेरिक क्राउडिंग कर रहा है, लेकिन ये यहां पर दो इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है, ये ज्यादा हो गया। चलो फिनोल्स पढ़ेंगे अभी अपन 5 मिनट लेटर। यहां आइए आप, ये एसिड है एलिफेटिक और ये है एरोमेटिक। सो द Ka ऑफ X इज मोर देन Y. What? Why? This is aliphatic and this is aromatic, benzoic. यहां फोकस करें जनाब, इसके एक दो कार्बन पर यहां माइनस आई लग रहा है, नजदीक नजदीक, यहां दूर लग रहा है, तो इस पे माइनस आई डोमिनेट्स कर रहा है। सो Ka फॉर X एसिड इज मोर देन Y ड्यू टू डिस्टेंस। यहां पे माइनस आई मोर डोमिनेट कर रहा है, यहां कम कर रहा है। यहां तो आगे 1 2 2 नंबर कार्बन पे, यहां पे कितना? 1 2 3 नंबर पे, डिस्टेंस डिपेंडेंट। आगे बढ़ें। एसिड स्ट्रेंथ इन फिनोल्स, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वी विल फोकस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनोल ने प्रोटॉन दिया फिनॉक्साइड, हम इस एनायन के स्टेबिलिटी पर चर्चा करेंगे। बेंजोइक एसिड में C6H5CO- बेंजोइट आयन की स्टेबिलिटी पे था, तो यहां फिनॉक्साइड आयन का स्टेबिलिटी है माइनस आई माइनस एम से बढ़ जाएगा, प्लस आई प्लस एम से कम हो जाएगा। आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहां बड़े चीज की बात है, नो ऑर्थो इफेक्ट। चलो अब इस पे फोकस करो। इसका काम क्या है? माइनस आई माइनस आई माइनस आई। चलो बताओ एक बार, माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट, यहां माइनस आई ज्यादा, यहां माइनस आई कुछ कम, यहां माइनस आई छोटा सा। और फैक्टर देखो, ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि हेलोजन्स में आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर एम इफेक्ट, इजंट इट? वी टोल्ड यू अर्लियर। हेलोजन्स में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर एम इफेक्ट, तो यहां सिर्फ माइनस आई से अपन आंसर दे देंगे। कॉपी करें फुर्ती से। लिखें, लिख लो। इन हेलोजन्स माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। ओके, कॉपी कर लिया तो आगे बढ़े। अब आइए, OH ग्रुप लगा हुआ है सभी में, फिनॉक्साइड का OH ग्रुप लगा हुआ है फिनॉक्साइड पे, सॉरी OH पे CH लगा हुआ है। ऑर्थो मेटा पैरा, अगला सोचें, सोचकर बताएं। प्लस आई लग रहा है, कम कर रहा है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। यस, इसमें हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। फिनॉल सबसे ज्यादा, फिर इसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपोजिंग फैक्टर। इन दोनों में देखो, दोनों में हाइपर कंजुगेशन या प्लस एम इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। आ गया? सारा गलत किया सबने। अच्छा क्वेश्चन है, हर पैरामीटर पे सोचना है, यू हैव टू थिंक ऑन ऑल द 360 डिग्रीज। अब एक जोरदार क्वेश्चन आ गया, फिनोल पे पैरा पे लगाया F, पैरा पे लगाया Cl, या हमने सोचा कि इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है, लेकिन आंसर तो ये है। ओ माय गॉड, वैकेंट डी ऑर्बिटल में रेजोनेंस होगा, इसमें वैकेंट डी नहीं है। थर्ड रिमेंबर, वैकेंट डी नेगेटिव सिग्मा नेगेटिव, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से जब तेरे पास बनेगा फिनॉक्साइड, अगली बार यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, अगली बार कहां आएगा नेगेटिव चार्ज? यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा? उस नेगेटिव चार्ज जो पैरा पर आ रहा है उसको कौन रेजो स्टेबिलिटी दे रहा है? Cl के वैकेंट डी से एक्स्ट्रा रेजो बन रहा है, तो यहां पे एक्स्ट्रा रेजो बन रहा है फिनॉक्साइड का, दैट्स वाई मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सो इट इज मोर स्टेबल। तो क्या Ka इसका फ्लोरीन से क्लोरीन वाले में ज्यादा हो जाएगा, बहुत ध्यान से सोचना है। यस, एग्जाम में आ चुका है। हरियप हरियप।
ठीक है, अब अपने पिछले क्वेश्चन पे फोकस कर लो, इस पे आ जाओ। बताओ, सॉरी, इस पे यहां भी नाइट्रो लगाओ। अब और मजेदार बन गया ये, और जोरदार क्वेश्चन बन गया। अब बताओ सर, अभी भी ज्यादा ये क्यों? क्योंकि ये यहां पे स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन, तो ये यहां -m लगाने लायक नहीं बचा। ये -m लगा रहा है, ये सिर्फ लगाएगा -i। आ गया समझ में? आ गया? बना क्वेश्चन जोरदार? छाप लो। हाँ, ये तो हो गया ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आप घर से करके लाएंगे, हम बताएं आपको? बहुत जोरदार क्वेश्चन है, रीजन सोच के आना आप लोग, ठीक है? यस यस, फर्स्ट में तो एच पॉइंट स्टेबल हो गया ना, ये तो रीजन है। चलो, कुछ और आंसर आ रहा है? कोई बात नहीं, घर पे सोचना आप आराम से, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन इट्स ओके, बाय, टेक केयर। जो शीट दिया है सोल्व कीजिए, जहां भी डाउट लग रहा है पूछेगा। हाँ, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखिए बेटा। अच्छा, आधे क्वेश्चन तो बन गए इसमें, गुड। हम बैठे हैं, आराम से तसल्ली से पढ़िए, ठीक है? आपके पास नोट्स होंगे, इसको रिपीट करके देख सकते हो आप, सेकंड टाइम रिपीट करो, थर्ड टाइम करो। क्वेश्चन बनाते टाइम लेक्चर को नहीं देखना है, लेक्चर पहले देख लो, फिर क्वेश्चन बनाओ। पूरा देखने के बाद में, पूरा रिवीजन के बाद में लेक्चर को बंद करो, फिर क्वेश्चन बनाओ। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार बनाइए। ओके, इट्स ओके, बाय, टेक केयर।